तसव्वुर करें, जब लोग रात के अंधेरे में चैन से सो रहे हों और तभी अचानक आसमान धमाकों से गूंज उठे, तो कैसा महसूस होगा। जब ईरान की धरती पर हमला हुआ, इजरायली फाइटर जेट्स, मिसाइलें और ड्रोन बरसने लगी और जवाब में ईरान भयानक बदला ले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर किस कद्र खौफ पैदा होगी। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह शायद वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया को तीसरे आलमी जंग की तरफ ले जा रही है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब इजराइल ने सीरिया में ईरान सपोर्टेड ठिकानों पर बमबारी की। फिर तेहरान में एक बड़ा धमाका हुआ जिसे ईरान ने इजराइल की साजिश बताया। जवाब में ईरान ने गोलान हाइट्स की तरफ मिसाइलें दागी। जब ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें दागना शुरू किया तो दुनिया की सांसें ईरान के गुस्सा के सामने इजराइल का घमंड हुआ चकनाचूर। ईरान लगातार इतनी मिसाइलें दाग चुका जिसका मुकाबला इजराइल नहीं कर पाया और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल का आयरन डोम भी फैल होता दिखा। अभी इजराइल पूरी तरह से तबाही के कगार पर खड़ा है, क्योंकि इस बार ईरान इजराइल को निस्तो नाबूद करने का पूरा मन बना लिया है। ईरान के पास वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो इजराइल के दिल तेल अवीव तक पहुंच सकती है। भले ही इजराइल के पास है आयरन डोम जैसा आधुनिक सुरक्षा तंत्र, लेकिन क्या ये आधुनिक हथियार इंसानियत को बचा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक मां अपने बच्चे की लाश उठाती है तो वो नहीं देखती हमला किसने किया, ईरान या इजराइल। उसे उस वक्त सिर्फ अपनी उजड़ी दुनिया दिखाई देती है। दूसरे मुस्लिम देशों की चुप्पी हमें डरने पर मजबूर करती है। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, टर्की सब खामोश है। कुछ ने इजराइल की मुजम्मत की तो कुछ ने ईरान को खतरा बताया। अब इस ईरान इजराइल के जंग में फिर से एक खूनी खेल खेला जाएगा, जिस तरह सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान के साथ खेला गया था। दुनिया की बड़ी ताकतों ने गुटबंदी करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन ने ईरान के पक्ष में आवाज उठाई। संयुक्त राष्ट्र सिर्फ चिंता जताता रह जाएगा, करेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई जंगों में उसकी नाकामी और उसका दोगलापन देखा जा चुका है। क्या यही इंसानियत है? क्या यही अंतर्राष्ट्रीय न्याय है, जहां सिर्फ ताकतवरों की बात को ही सच माना जाता है, जहां मजलूमों की बात को दबा दिया जाता है? इस वक्त ईरान की चेतावनी और इजराइल की चुनौती से लोग हक्का बक्का है। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री का जवाब है, हम हर हमले का जवाब देंगे, दुश्मन कहीं भी हो। ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की ये आग अब पूरी दुनिया को जला सकती है। जब आम लोग तड़प रहे होते हैं, मीडिया चुप रहती है। जब बच्चे मरते हैं, जब अस्पताल तबाह होते हैं, जब जनाजे गलियों में उठते हैं, तब जालिम दज्जाली मीडिया चुप रहते हैं। लेकिन जब कोई मिसाइल इजराइल की तरफ आता है, उसमें चाहे एक लोग भी मारे ना जाए, तो ये जालिम दज्जाली मीडिया चीख चीख कर कहते नजर आते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है, दुनिया को आतंकवाद से खतरा है। हेडलाइंस बनाकर मीडिया चैनलों पर बार बार दिखाया जाता है, इजराइल पर आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला। क्या यही इंसाफ है? अरे वो जालिमों, क्या तुम्हारी जमीर मर चुकी है? क्या तुम अंधे और बहरे हो चुके हैं? तुम्हें रोते बिलखते बच्चों की आवाज सुनाई नहीं देती? क्या तुम्हें तड़पते रोते खून से लथपथ बच्चे नजर नहीं आते? जालिम दलाल मीडिया, कब तक जालिम हुक्मरानों के पैरों की जूती बने फिरोगे? क्या तुम्हें मरना नहीं? क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? वो दज्जाली मीडिया, तुम दुनिया को सच कब दिखाओगे? तुम मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को कब दिखाओगे? क्या तुम्हारा दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुका है? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बाकी नहीं? अंकरीब जालिमों का खात्मा होगा और पूरी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला होगा। बस कुछ देर की खामोशी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।